प्राचीन इतिहास के अनुसार चमार लोग राजा महाराजा सम्राट योद्धा शिल्पकार किसान थे। इस बात का आपको अब पता तो चल ही गया है। इनके अछूत होने का मुख्य कारण चमड़े से संबंध रखना नहीं बल्कि बौद्ध होना है। चमार शब्द से किसी को घृणा नहीं है। घृणा तो इनके ठाठ बाट अमीर होना और इनकी राजशाही सम्राट होना, राजा महाराजाओं के वंशज होना, सही माने में यही अछूत का कारण है। अछूत का मतलब भय, डर, जो विरोधियों के अंदर आज भी भरा हुआ है। सम्राट अशोक का स्तंभ और भारतीय ध्वज पर चक्र इस बात को दर्शाता है कि भारत आज भी सम्राट अशोक के वंशजों का है। इसीलिए तो बाबा साहब ने कहा कि संसद या विधानसभा में जाने के लिए लड़ाई लड़ो। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को पूरी देखना। यह वीडियो आपकी सोच बदल कर रख देगी और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो भी चमार भाई अपने आप को अछूत समझते हैं और खुद को ही घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें इस बात का पता लग जाए कि चमार शब्द का मतलब राजा महाराजा और सम्राट के वंशज होना है। उठो, जागो और सभी चमार जाति के लोगों को जगाओ कि अपना अशोक स्तंभ और चक्कर तुम्हें चीख चीख कर पुकार रहा है। अपना सिंहासन, अपना रुतबा दोबारा हासिल करो जो सम्राट अशोक आपको छोड़ कर गए हैं। चमार जाति का इतिहास बेहद ही गुप्त और रहस्यमय है। बहुत से इतिहासकारों ने चमार जाति के इतिहास की चर्चा भी की है, परंतु कुछ ऐसा भी फील होता है कि जैसे कहीं न कहीं तो कुछ इस इतिहास के बारे में छूटा सा जा रहा है। कुछ तो है, तो इस चमार जाति के बारे में, इनके इतिहास के बारे में मिस कर दिया जा रहा है। या इतिहासकार हमें इस चमार जाति का इतिहास बताना ही नहीं चाहते। लेकिन खैर छोड़ो, कोई भी बात नहीं है। लेकिन हमने इस बात की जिद पकड़ी है कि हम इस चमार जाति का इतिहास जानकर ही दम लेंगे। हम चमार जाति का इतिहास कुछ पुराने जैन ग्रंथों और बौद्ध ग्रंथों के अलावा तमिल साहित्य की मदद से भरपूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चमार जाति का इतिहास कैसा है। लेकिन आपसे हम निवेदन करना चाहेंगे कि आपका यह अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, वीडियो बहुत ही दिलचस्प है, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखकर ही जाएं ताकि हम चमार जाति का इतिहास अच्छी तरह से जान सकें। चमार चमार चमार, यह एक ऐसा लफ्ज है जिसने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में उथल पुथल मचाने के बाद सारे संसार की नींव हिला डाली है। इसका पुराना इतिहास इतना जबरदस्त, मजबूत और पावरफुल है जितना किसी भी धर्म या जाति का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चमार जाति एक रूट जाति है। जितनी भी जातियाँ आपके आसपास या पूरे विश्व में आप जानते या समझते हैं, इसी चमार जाति के टूटने से बनी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्य से एक छोटे टुकड़े को टूटकर पृथ्वी बनना था। यह जो चमार जाति है, इसकी विशालता का एक छोटा सा नमूना तो आप जानते ही हैं कि जितना झूठा इतिहास लोगों को भ्रमित करने वाली कथाएं या कहानियां इस चमार जाति के बारे में लिखी गई हैं, उतनी किसी भी जाति या धर्म की नहीं है। च्वर वंश, राजा च्वर सेन, सूर्यवंशी चमार या क्षत्रिय चमार इत्यादि ऐसी बहुत ही झूठी और भ्रमित करने वाली कहानियों की होड़ सी लगी हुई है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि चमार के असली इतिहास को छुपाया जा सके, लेकिन इसका इतिहास उखाड़ कर ही दम लेंगे और इसी तरह आपको इसके पावरफुल इतिहास के बारे में जानने को भी मिल जाएगा। फ्रेंड्स, हमें तो आज दिन तक यही बताया गया है कि ये चमार जाति चमड़े का काम करती थी और मरे हुए जानवरों की खाल निकालकर चमड़े के काम किया करती थी। ऐसे घृणित कार्य करने के पश्चात इस जाति को अछूत मानने लगे थे। लेकिन छुआछूत की बात न होकर प्राचीन समय में ही इस चमार जाति की जो दहशत थी और दबदबा इतना था कि आज भी इस जाति के विरोधी इनसे खौफ खाते हैं। छुआछूत तो कई सौ वर्षों के बाद की बात है। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों और तमिल साहित्य के अनुसार चमार जाति की पहचान या उत्पत्ति का पहला उल्लेख कुलवग्गा में आता है। कुलवग्गा इज ए पार्ट ऑफ 1881 में थॉमस विलियम राइस डेविड ने इसका अनुवाद किया था। इसमें इन्होंने एक चमर जानवर से चमार जाति को जोड़ा है। इसके खंड 5 अध्याय 23 में बताया है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों या भिक्षुओं से कहते हैं कि तुम चमर का प्रयोग मत करना, जो कोई ऐसा करेगा वह दुख यानी अपराध का दोषी होगा। फिर भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि हे भिक्षुओं, मैं तुम्हें 3 प्रकार की हाथ पंखे रखने की अनुमति देता हूँ। नंबर 1, जो छाल से बनी हो। नंबर 2, जो घास से बनाई गई हो। और नंबर 3, जो
जो मोर के पूंछ के पंखों से बनी हो। चमर नामक एक जानवर होता है जो कि तिब्बती इलाकों में रहता है। हमारे जाने माने दोस्तों ने इस पशु के साथ चमारों का इतिहास जोड़ा हुआ है। हमेशा से चमार जाति के इतिहास के साथ कुछ न कुछ तो खिलवाड़ होता ही रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसमें कुछ तो मिसिंग है या छूटा हुआ है या अधूरा है। फ्रेंड्स, इस चमर नाम पशु को याक या तिब्बती बैल भी कहते हैं। यही याक भगवान शिव का वाहन नंदी है। फ्रेंड्स, यह हथपंखा और छतर अमीर आदमियों और राजा महाराजाओं की शानो शौकत का प्रतीक था। इन्हीं महान व्यक्तियों को चमर कहते थे और आगे चलकर काफी समय बीतने पर चमार कहलाने लगे। बुद्ध ने इस चमर हथपंखे को भिक्षुओं के लिए मना किया था और इसका असर भी हुआ। राजाओं से लेकर प्रजा तक सभी ने इस चमर हथपंखे का त्याग कर दिया। राजा महाराजाओं ने इसकी जगह मोर पंखों को रखना शुरू कर दिया और मोर के पंखों से मोर पंखे बनाने शुरू किए और प्रजा ने छाल से बने पंखों का प्रयोग शुरू कर दिया। चीन, जापान, थाईलैंड में आज भी इन पंखों का उपयोग होता है। बाद में इसका स्थान रेशम ने ले लिया। वर्तमान में सिंथेटिक बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि मोर पंख और मुकुट यानी छत्र का इस्तेमाल करने वाले लोग ही मौर्य वंशी कहलाए। इसीलिए जो मौर्य वंश है इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य से मानी गई है। यह तो आपको पता ही है कि मौर्य वंश का सबसे बड़ा विश्व विख्यात शक्तिशाली योद्धा और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट होने का श्रेय महान सम्राट अशोक को ही जाता है। 12वीं शताब्दी में जनेज में हस्टरिया हेमचंद्र ने 63 महापुरुषों का वर्णन है। ध्यान रखें कि बुद्ध और महावीर समकालीन रहे हैं। 1931 में इस ग्रंथ का अनुवाद हेलन एम जॉनसन द्वारा किया गया था। इसके अध्याय 1.2 आदेशों चरित्र में उल्लेख है। चमार चंका शहर के सभागृह में शुद्ध महादेव शेर जैसे सिंहासन चमर पर विराजमान थे। ये बात इतिहासकार हेमचंद्र महावीर कालीन समय की बातें लिख रहे हैं। इससे एक बात तो जरूर सिद्ध हो जाती है कि भगवान बुद्ध और महावीर के समय चमार सम्राट तो जरूर मौजूद थे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि 12वीं शताब्दी में जब हेमचंद्र इतिहास लिख रहे थे तब तक भी चमार एक प्रतिष्ठित कम्युनिटी थी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि नागवंश भी चमार वंश ही है। इसके अलावा तमिल साहित्य में भी चमार का उल्लेख है। फ्रेंड्स, अब हमें यह तो पता चल गया कि भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी से पहले भी चमार थे, लेकिन चमार का मतलब कतई भी चर्मकार या खाल उतारना या चमड़े का काम करना बिल्कुल नहीं है। असली इतिहास न जानने के कारण चमार भाई अपने आप को ही घृणा की दृष्टि से देखने लगे और अछूत समझने लगे। चमार का शब्दार्थ अमीर, प्रतिष्ठित और राजा महाराजा होता है, जिसे चमार कहते हैं। कुछ ज्यादा ही चालाक लोगों ने इस चमार शब्द को चमड़े से जोड़ दिया और चमार शब्द को अछूत करार दे दिया गया। महात्मा फुले के अनुसार पुशेंग ने इन्हीं राजाओं को महारी यानी महान दुश्मन बोला, जिससे महार जाति बनी, जिस जाति में बाबा साहब ने जन्म लिया। चर्मकार तो एक पेशा है, लेकिन चमार जाति का चमड़े से कोई विशेष संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि अन्य जातियों की सिवाय इस जाति में भी कई चर्मकार मौजूद हैं। लेकिन चमार शब्द का मतलब ही सम्राट, चक्रवर्ती, सम्राट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेज मिली हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय बुद्धाय नमः।